जब मान टूटता है तो अल्फाज खो जाते हैं, बोलने के लिए ढूंढने से भी नहीं मिलते। मान तो तुमने मेरा भी तोड़ा है अबरार। मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम मैं हूँ। अहम होने का ये मतलब नहीं है कि दूसरा शख्स गैर अहम हो जाए। मेरी जिंदगी में तुम्हारी एक अलग हैसियत है मानो, ऐसे ही नीनू का भी एक अलग मुकाम है। तुमसे एक बात पूछूं? नेहा और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? ये कैसा सवाल है? जवाब दो मुझे। फोन क्या है तुम्हारा? घर बोला है। और तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ है? चार्जिंग खत्म हो गई थी। अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हो रहा था कल से। कहाँ गायब हो तुम? अबरार भाई का एक्सीडेंट हो गया था कल। सॉरी। तुम कहाँ चले आ रहे हो अपने ससुराल वालों को अकेला छोड़ के? यार उन खवातीन में बैठ के ना मुझे अपना आप बहुत अजीब सा लग रहा था, इसीलिए उठाया। ऐसी भी क्या बात? खैर ये लो। ये क्या है? भूल गई? कब से इंतजार कर रही थी तुम इसका। देखो खोल के। मैं आगे पढ़ सकती हूँ? यस। आगे पढ़ सकती हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अरे मानू, वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मुझे लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। इससे क्या हुआ? नेहा से बात हुई तुम्हारी? वो अबरार के साथ है। अबरार नेहा के साथ क्या कर रहा है? देखो, तुम मम्मी से कुछ मत कहना प्लीज। मैं अम्मी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम अबरार से बात करो। क्या बात करूं मैं उससे? बीवी हो तुम उसकी, वो कब तक नेहा को तुम्हारे ऊपर अहमियत देता रहेगा? हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है, ऐसा अबरार ने कहा है कुछ देर पहले मेरे सवाल पूछने पर। ये क्या बात हुई मानो? पता नहीं। हेलो। कैसे हैं अबरार भाई आप? अल्लाह का शुक्र है, अब काफी बेहतर है। सॉरी, दोपहर में कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव होने लगा हूँ। अगर बात ना हो तो परेशान हो जाता हूँ। मेरा हार्श होना तुम्हें बुरा लगा होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपका मेरे लिए पजेसिव होना। एक बात पूछूं?
जी पूछें। मेरे लिए इतना ना सही पर थोड़ा तो परेशान होगी ना। खुदा ना खास्ता अगर मेरा एक्सीडेंट। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ भी हो। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच भाईजान, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद ही खरीद लेता। इसकी आपको कितनी ज़रूरत है ये आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। अगर वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करो। इसीलिए आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं ना? अरे नहीं यार, रिश्वत नहीं दे रहा हूँ मैं बस चाहता हूँ कि तुम भी ऑफिस ज्वाइन करो, मुझे सपोर्ट करो। भाईजान पर सपोर्ट के लिए इकरार भैया हैं तो ऑलरेडी ऑफिस में। हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी हमें ज्वाइन करो, हम तीनों मिलकर इस बिजनेस को ऊपर लेके जाएं। और वैसे भी इकरार अपने पुराने ऑर्डर्स के साथ बहुत बिजी रहता है, तो अच्छी बात है तुम्हें नए ऑर्डर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। पुराने ऑर्डर्स के साथ नए ऑर्डर्स को मैनेज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाईजान, लेकिन लगता है अब आपको मेरी काबिलियत पे शक होने लगा है। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, मैं तो सिर्फ ये भाईजान मैंने आपसे कोई वजाहत नहीं मांगी, आप बड़े हैं, आप जो फैसला करेंगे वो ठीक ही करेंगे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसा ही है, आपको इकरार से बात करनी चाहिए। ये दूरियां उसकी अपनी नेगेटिव सोच की वजह से है, वरना इतनी नॉर्मल सी बात पर कोई इस तरह रिएक्ट थोड़ी करता है। तुम्हें इन मामलात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो ठीक समझता हूं वही करूंगा। क्या